वास्तव में विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है और संस्कार केंद्र चलाने का ये काम परम पूज्य हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रारंभ हुआ। हम जानते हैं कि संघ के बारे में, विद्या भारती के बारे में सामान्य समाज में एक इस प्रकार का भाव था कि ये लोग तो समाज के सवर्ण लोगों के लिए ही काम करते हैं। हमारे मन में तो कोई इस प्रकार का भाव था नहीं, परंतु एक गलत अवधारणा, हम यह कह सकते हैं विमर्श का गठन हो गया। उसको ठीक करने के लिए और वहाँ रहने वाला समाज हमारा अपना सगा भाई सगी बहनें हैं और उनका कल्याण करना ये हमारा धर्म है। हम उनके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम उनके ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं, तो उनके कल्याण के लिए कुछ काम करना, उनको आगे बढ़ाना, ये अपना उत्तरदायित्व मान करके हमने 1989 में संपूर्ण देश में एक विद्यालय, एक संस्कार केंद्र, इस अवधारणा से ये काम प्रारंभ किया। विद्यालय के निकटतम जो हरिजन बस्ती है, रेगर बस्ती है, खटिक बस्ती है, मेघवाल बस्ती है, ऐसी हर बस्ती में एक संस्कार केंद्र न्यूनतम चलाएं। सक्षम विद्यालय है, सबल विद्यालय है, वो एक से ज़्यादा केंद्र चलाएं। 1000 की संख्या वाले हैं तो 3-4 केंद्र चलाएं, पर न्यूनतम एक केंद्र हर विद्यालय चलाए। इसको ध्यान में रख करके ये अपना काम प्रारंभ हुआ। ये है राजस्थान के चूरू जिले के नजदीक स्थित भोपा समाज के 30 परिवारों की एक छोटी सी बस्ती। जहाँ के लोग बताते हैं, नहीं जी, कोई अफसर नहीं हमारा, आज तक कोई सिपाही नहीं है। कहीं नहीं करता, सब उड़ता फिरता, कोई मांगण उड़ जाता, कोई उड़ता फिरता। महाराज का जीवन कमाना दादी दादा जगह क्यों कोई सोची, ये जमीन पर तो आया, जमीन पर ही गया, मारो की सुधार को। वर्ष 2023 में विद्या भारती के प्रयासों से एक पेड़ के नीचे 6 बच्चों के साथ शुरू हुआ विवेकानंद सरस्वती बाल संस्कार केंद्र। मन करता है सूरज बनकर। इस बस्ती में बड़े से लेकर बच्चे तक का पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ऐसे में इन्हें अक्षर ज्ञान देना वाकई चुनौती थी। ये शीरो रेखा एकदम से सीधी जानी चाहिए, सबसे पहला काम यही होता है। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का जो बालकों का जो शैक्षणिक स्तर था, जो पढ़ाई का स्तर था, वो नगण्य था, लेस मात्र भी नहीं था। और फिर अभिभावक से चर्चा करके उनको बालकों को पढ़ाने के लिए उनसे निवेदन किया कि भाई आप केंद्र में बच्चों को भेजिए। क्योंकि दिन में ये बच्चे भेड़ बकरियां चराने जाते थे, इसलिए केंद्र का समय रात्रि 7 से 9 रखा गया। धीरे धीरे अभिभावकों को अपनी आने वाली पीढ़ी का कल उदय होता दिखने लगा। 22 दिन 44 22 के 66 22 88 22 110 22 के 132 22 154। कुछ ही समय में बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी अक्षर ज्ञान सीखने लगे। खो, खऊ, खंग, खह। यही नहीं, इन महिलाओं ने केंद्र के माध्यम से सिलाई जैसी विधाओं को भी सीखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते केंद्र के माध्यम से वर्ष भर में इस पूरी बस्ती की तस्वीर ही बदल गई। अब यहाँ केंद्र के बच्चों द्वारा साप्ताहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। साथ ही वृक्षारोपण, स्वच्छता, दीवारों पर लिखी इन प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ बस्ती का दृश्य और भविष्य देखते ही बनता है। इस छोटे से प्रकल्प ने बस्ती के लोगों को एक सुनहरे कल का स्वप्न दिया है, जो निश्चित ही हम सबके प्रयत्नों से फलीभूत होगा।
ये है राजस्थान के टोंक जिले की महावर बस्ती, जहां बच्चों को संस्कारित करने का बीड़ा उठाया वर्ष 2016 में विद्या भारती द्वारा शुरू किए गए इस अंबेडकर सरस्वती संस्कार केंद्र ने। केंद्र से यहाँ के बच्चों का जीवन तो परिवर्तित हुआ ही, साथ ही उनके अभिभावक भी इससे अछूते नहीं रहे। मेरा बच्चा केंद्र जाने लग गया है ना, उसमें बहुत बढ़िया शिक्षा देने लग गए थे। और पहले मेरे पैर नहीं छूते था, अब मेरे पैर छूने लग गए वो। अब मेरे पहले थोड़ी बहुत ले भी था, अब लेने भी छोड़ दिया कि मेरा बच्चा होशियार हो गया, मेरे पैर छूने लग गया। तो मेरे को अब एहसास हो गया कि अब छोड़ने का ही फायदा है कि ना तो अपने बच्चे बिगड़ सकते हैं कि ना। केंद्र पर होने वाली गतिविधियों से इनके जीवन में यह परिवर्तन सहज ही विकसित हो रहा है, जैसे वंदना से समर्पण, योग प्राणायाम से स्वास्थ्य, 3, 4 संस्कार गीतों से भक्ति भाव, सुबह 5 धरती माँ कौशी, अध्ययन से ज्ञानवर्धन, पक्षियों के नाम याद करने को दिए थे ना, और पहाड़े भी दिए थे 20 तक, तथा खेल से अनुशासन के साथ मनोरंजन। इन सभी गतिविधियों ने केंद्र के बच्चों में विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। 114, 30 चौक 152, 30 पंजे 190, 30 छिक्के 228। जैसे केंद्र में अगर बच्चे नहीं आते हैं तो मन नहीं लगता। जैसे कोई 2 घंटे है तो 2 घंटे बहुत बड़ा समय लगता है, और जैसे ये आते हैं तो इनके काम में व्यस्त हो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि 2 घंटे कब निकल गए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं था, लेकिन एक दिन गुरुजी आए थे तो उन्होंने कहा कि आप केंद्र चलाओगे, तो मैंने हाँ भर दिया। और तो इसके चलाते चलाते मुझ में भी कुछ परिवर्तन आया और मैं भी कुछ सीखी हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैं अपने जीवन में नहीं करती थी, लेकिन केंद्र चलाने के बाद में मैं करने लगी। और कोई समस्या तो नहीं है? कोई घर में कोई बीमार वगैरह कोई? जहां एक और कोविड के समय में केंद्र समिति के सहयोग से विभिन्न सेवा कार्य किए गए, वहीं राम मंदिर निर्माण के समय भी बस्ती के लोगों ने अपना योगदान दिया। यहाँ पर जो सेवा बस्ती के लोग हैं वो गरीब होने के कारण ईसाई मिशनरीज के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने पैसे के प्रलोभन पे उनको धर्मांतरण का प्रयास किया, लेकिन अपना केंद्र है इसलिए वो यहाँ टिकने पाए। गाय की रक्षा कौन करेगा? बस्ती के परिवर्तन हेतु शुरू किया गया यह कार्य अब परावर्तन स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह है राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा देवली, जहां मैं लोहार समाज की सिकलीगर बस्ती के पास बने इस पार्क में रोजाना घूमने आता हूं। पर पिछले 1 साल से ना यहां मुझे बहुत कुछ बदला बदला सा लग रहा है। और एक दिन तो मैंने देखा कि ये बच्चे रास्ते पर सभी आने जाने वालों के तिलक कर रहे हैं। आज आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया और मैं इस बस्ती के अंदर प्रवेश कर गया, जहां मैंने देखा तो क्या कर रही तुम? मेरी दीदी ने बोला है माता पिता के पैर दबाओ। तुमको स्कूल में ये सिखाते के अंदर में? हाँ। कहीं मैं पता से खाने गया जब मुझे मोबाइल मिला। हाँ, बढ़िया मोबाइल जो वो वापस दिया। बच्चों के भीतर इन संस्कारों को देख मेरा मन गदगद हो गया और इसके पीछे छिपे राज को जानने मैं भी इनके पीछे पीछे हो लिया। और तब मुझे दिखा इस बस्ती के बच्चों के जीवन को संवारता ये केशव सरस्वती संस्कार केंद्र। कल क्या काम डाला था मैंने आपको? ऑरेंज और
पैरट की स्पेलिंग। वेरी गुड। MANGO मैंगो। मैंगो यानी आम। पेंसिल को मुंह में नहीं लेना। खत घट। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ बच्चों को 30 तक के पहाड़े याद हैं। इन बच्चों की सुलेख व चित्रकला ने मेरा मन मोह लिया। मैंने देखा कि कितनी सरलता से देशभक्ति का पाठ इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हवा नया जीवन देती है। ओम शांति शांति शांति। चलो सभी अपने अपने घर जाइए और समय पे चलाना है। केंद्र छूटा तो मैं दीदी से बात करे बिना रह नहीं पाया। केंद्र खुलने से बच्चों में नहीं, सारे यहाँ के जो रहने वाले हैं बस्ती के लोग, उनमें भी परिवर्तन आया है। केंद्र 2 घंटे चलता है, उसमें काफ़ी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे रक्षाबंधन आता है तो राखियाँ बनाना हम यहीं सिखाते हैं। जन्माष्टमी का कोई प्रोग्राम होता है तो हम राधा कृष्ण वगैरह बनाते हैं, रासलीला वगैरह करवाते हैं। अभी जब अयोध्या के वो जो कार्यक्रम चला था प्राण प्रतिष्ठा वाला, उसमें हमने दीपक जलाए, राम और सीता की इनकी झांकी भी बनाई हमने। भाई साहब, सबसे अच्छी बात ये है कि पहले जो भैया बहनें बहुत कम विद्यालय जाते थे, आज सभी भैया बहनियाँ से जो संस्कार केंद्र आते हैं वो सभी विद्यालय जा रहे हैं। इन बच्चों को देख आज मन में उत्साह भी है तो देश के उज्जवल भविष्य का विश्वास भी। ये है जोधपुर के शास्त्री नगर इलाके की नट बस्ती में रहने वाली 10 वर्षीय नंदिनी, जो इस नन्ही सी उम्र में अपनी मां के साथ मिलकर परिवार का बोझ उठा रही है। एक दिन अचानक इन पर नजर पड़ी विद्या भारती के सहयोग से इसी बस्ती में संस्कार केंद्र चलाने वाली रजनी दीदी की। कुछ बनना चाहते हो? पक्का ना? तो फिर आना है पढ़ने, ठीक है? आओगी? गुड, शाबाश। कैसा लग रहा है? इतने सारे बच्चों को देखा था कभी? नहीं ना? तो अब यहाँ पे आए हो तो इन सबको देखना है और ये जो कर रहे हैं इनको सीखना है। सीखोगी ना? ठीक ठीक, बैठो। सबको पता है ना आज हमारे संस्कार केंद्र में अतिथि आने वाले हैं? तो अपने तैयारी भी कर रखी है? नंदिनी को ये सब एक सपना लग रहा था। वो एकटक जो भी हो रहा था देखे जा रही थी। आज वंदना पश्चात सभी बच्चों ने केंद्र पर आए हुए अतिथियों के समक्ष अपनी अपनी कुछ प्रस्तुतियां दी। अगर कोई अपना गला पकड़ लेता है तो पहले उसको वार्निंग देनी चाहिए। छोड़ मेरा गला। नहीं छोड़ूंगा। छोड़। नहीं छोड़ूंगा। वार्निंग देने से भी नहीं मानता है तो अपनी नमस्ते की स्थिति में आके अपने हाथ को लॉक करके क्यों? पहले नंदिनी जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन अब ये कि मोहल्ले में संपर्क करने से और ऐसे लोगों के अभिभावक से बातचीत करने पे ये है कि अब वो बच्चे एक एक करके हमारे संस्कार केंद्र में आए हैं और इस कारण फिर अब ये भी है कि अब वो बच्चे अब स्कूल धीरे धीरे जाने लग गए हैं।
आप में से कोई अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं? कौन कौन हाथ खड़े करिए। विद्या भारती द्वारा संचालित ऐसे हजारों संस्कार केंद्र नंदिनी जैसे लाखों बच्चों के भविष्य को संवार और निखार रहे हैं। ये है जोधपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित देवली कला गांव के चौकीदार समाज की एक बस्ती, जहां एक समय यहां के पुरुषों में व्याप्त नशे की लत व परिवारों के तंग आर्थिक हालात के चलते इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा था। इसी ग्राम में विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय समिति के लोगों ने इस समस्या को समझा और वर्ष 2015 में यहां शुरू हुआ सती माता संस्कार केंद्र। एक समय जिन बच्चों के लिए विद्यालय कल्पना से परे था, आज वही अन्य बच्चों के साथ बैठकर अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमने पिछले 6-7 सालों से सेवा बस्ती में ये प्रयास किया केंद्र चला के, तो उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे विद्यालय में सेवा बस्ती से लगभग 15 बच्चे आ रहे हैं और 15-20 बच्चे सरकारी विद्यालय में भी जा रहे हैं। दो दिल्ली की बिल्ली है, दोनों जाति दिल्ली है। केंद्र पर चलने वाली गतिविधियों के साथ समिति सदस्यों की सुंदरकांड मंडली द्वारा भी इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गुमनामी से निकलकर आज इस केंद्र पर आने वाले बच्चों को सरकार ने भी शिक्षा व खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान किया है। पहले बच्चे घूमते थे और लड़ाई झगड़े भी करते थे और पढ़ाई भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। शाम को घंटा 1.5 घंटा वो संस्कार केंद्र वो चलता है, वो वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं। अब सब व्यवस्था सब बराबर है, बच्चे व्यवस्थित पढ़ रहे हैं, वो व्यवस्थित इधर उधर घूमते नहीं है, लड़ाई झगड़े करते नहीं है। पहला तो रमता फिरता हालिया फिरता, अब स्कूल जाऊंड होगा। हाँ, सुबह उठना और धरती माता को प्रणाम करना और धरती माता को प्रणाम करके मंजन करना, फिर माता पिता को प्रणाम करना। कोई अगर बाहर से कोई आए हुए अभिभावक तो उनको भी प्रणाम करना। हमारा देश गौरवशाली है। विद्या भारती के इस छोटे से प्रयास से ये बच्चे भी एक उज्जवल कल का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो केंद्र आपने देखे, ऐसे अनेक संस्कार केंद्र राजस्थान में संचालित है। वर्तमान में राजस्थान क्षेत्र में लगभग 15,000 भैया बहन संस्कार केंद्रों के माध्यम से अध्ययन करते हैं। इनको चलाने वाले 600 आचार्य दीदी तथा इनकी संभाल करने वाले 40 कार्यकर्ता भी इससे जुड़े हुए हैं। 5,500 संचालन समिति के कार्यकर्ता भी इससे जुड़े हुए हैं। 125 ऐसे संस्कार केंद्र हैं जो समाज के सौजन्य से चलते हैं। तो आइए राजस्थान के कुछ और केंद्रों का अवलोकन करते हैं। एक समय महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भूमि में लड़ने वाला यह भील समाज आज सादड़ी के निकट इन पहाड़ों में इस दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। हमारे मन में हमेशा ये भाव रहा है कि वास्तव में इस बस्ती के अंदर भी कुछ अच्छा काम शुरू किया जाए, पर यहाँ पर ये कार्य करे कैसे। यहाँ आते तो हमें देख करके ये लोग तो भाग जाते थे। फिर विचार आया कि कम से कम सेवा कार्यों के माध्यम से काम शुरू किया जाए। तब हमने सेवा कार्य प्रारंभ किए और उसके बाद में जब हमारा संबंध बन गया, संपर्क हो गया, तब हमने एक संस्कार केंद्र 2005 में 5 बालकों से प्रारंभ किया। इस बस्ती के ज्यादातर बच्चे अपने अभिभावकों के साथ या तो लकड़ी बीनने चले जाते, आसपास के होटल पर कार्य करते और बचे कुचे दिन भर खेलकर अपना समय व्यर्थ करते थे। ऐसे में केंद्र तक इन्हें लाना एक बड़ी चुनौती थी। सबसे कठिन काम ये था कि इनको इकट्ठा करना, प्रत्येक के घर पे जाकर बुलाना और उनको इकट्ठा करके बिठाना। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो ये भैया बहन या तो कहीं काम पे चले जाते थे या फिर आते ही नहीं थे।
दूसरी समस्या ये थी कि यह बस्ती 2 भागों में बटी हुई है, तो उन दूसरी बस्ती के भैया बहनों को लाने के लिए नदी पार करना पड़ता था। साबुन, पेस्ट, मंजन ये क्या होता है इनके घर वालों ने कभी देखा ही नहीं था, और ये इनको स्वच्छता जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हम यहाँ पर इनको लाते थे संस्थान पर, या हैंडपंप पे इनको स्नान करवाना, मंजन करवाना, और फिर इस संस्कार केंद्र पर बिठाकर फिर इनको शिक्षा देना, ये हम कार्य करते थे। सवाहिनी ज्ञानदायिनी Clap your hands. Listen to the music. Listen to the music. And clap your hands. केंद्र द्वारा निरंतर किए जा रहे अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप आज इस बस्ती के अनेकों भैया बहन विद्यालय आकर नियमित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक ऐसी बस्ती जहां पढ़ने का नामो निशान भी नहीं, वहां से हमारे यहाँ पर 25 बालक पढ़ रहे हैं। यहाँ से 2 बालिकाएं पढ़ करके 10वीं पढ़ करके आगे गई है। एक और भैया जिसने BA कर लिया है और नौकरी करते हुए अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। केंद्र के माध्यम एवं समाज व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस बस्ती में एक सामुदायिक भवन, टिन शेड परिसर, नदी पार करने हेतु पुल व सड़क इत्यादि का निर्माण करवाया गया है। संसाधनों के साथ कुशल स्वास्थ्य हेतु बस्ती के लोगों तथा भैया बहनों की नियमित चिकित्सा जांच करवाई जाती है। उनको मैं नहीं पढ़ूंगा तो वो भी मेरे जैसे हो गया। हाँ, मैं इसे बदलना चाहता हूँ। 5 मोर आते हैं, नाच नाच कर जाते हैं। अपने पूर्वजों की शौर्य गाथाओं को सुनकर पले बड़े ये लोग अभावग्रस्त जीवन के बावजूद न तो कभी धर्मांतरण के जाल में फंसे और न ही कभी आजीविका के लिए विकृत मार्ग का प्रयोग किया। और आज हमें विश्वास है कि इनके शौर्य के साथ हमारा कर्म जुड़कर इनके आने वाली पीढ़ी के जीवन में एक नया सवेरा अवश्य लाएगा। हमारे बच्चे केंद्र पे जाने के बाद भगवान की पूजा भी करने लग गए, और पहले खाना खाते थे तो कटोरी थाली कभी उठा के नहीं रखते थे। बाद में बोला कि दीदी बोलती है मम्मी का कहा माना करो। उनका ये है रोज उठते ही वे भगवान का नाम लेते हैं, रोज अगरबत्ती जोते हैं, हमारा पेट धोते हैं। रावत भाटा की भील बस्ती के इन बच्चों को वर्ष 2014 से संस्कारित करने का कार्य कर रहा है ये बाबा रामदेव सरस्वती बाल संस्कार केंद्र। जब मैं शुरू में यहाँ आई तब यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी। बच्चे इतने गंदे तरीके से आते थे, इतने गंदे होके आते थे, और मेरे बोलने के बाद कई बार तो मुझे उनको घर भेजना पड़ता था कि वापस घर जाओ, नहा के तेल कंघी करके वापस आना। काम किया कल का। जब ये केंद्र शुरू हुआ तो यहाँ का दुका बच्चे ही विद्यालय जाते थे। उसके बाद हमने एक प्रयास किया कि सभी बच्चों को विद्यालय भेजा जाए, तो अब लगभग सब बच्चे विद्यालय जाते हैं। सच बोलना बताते हैं, झूठ बोलना। अच्छा, तो नशा करना सही बात है गलत बात है? हाँ दीदी, मेरे मम्मी पापा गुटखा खाते, मेरी मम्मा है ना मेरे छोटे भाई को भी गुटखा खिलाती। अच्छा, गुटखा खाती है? मना करना मम्मी को।
है ना। गुटखा नहीं खाना है, गलत बात होती है। और भी किसी के घर पे खाते हैं तो मना करना है। क्या करना है? जो बातें हम इनको यहाँ पे बताते हैं, उनको संस्कार की बातें बताते हैं, करते हैं ना, तो उनसे न केवल बच्चों में परिवर्तन आया, उनके माता पिता में भी बहुत कुछ देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नशे के आदी थे, पर धीरे 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 नशा कम हो रहा है और बच्चों में अच्छा परिवर्तन दिख रहा है। पेरेंट्स भी संतुष्ट है और हमें लग रहा है कि इस बस्ती में हमने संस्कार केंद्र खोल के बहुत अच्छा काम किया है। इन बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु केंद्र पर संस्कार गीत, सूर्य नमस्कार, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, कला शिक्षण, नृत्य व खेल इत्यादि जैसे कई कार्यक्रम करवाए जाते हैं। बादाम वगैरह जैसे आपको खाना है। बस्ती की गर्भवती माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए केंद्र समिति के सहयोग से समय समय पे ये किट भी वितरित किए जाते हैं। तो ये थी इस केंद्र के द्वारा लिखी गई समाज परिवर्तन की एक छोटी सी कहानी। दे समय देता है सबक, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये हैं बांसवाड़ा की छींच ग्राम की हरिजन बस्ती में रहने वाले अविनाश और मनीषा। आ बे सोरमो देखो भंगारनी अमने तेमने उठावी रहे, गंदा तेमने रहे। अब तमारा घर में इतनी स्थिति नथी है, तमारी स्थिति काई भी, पण अब तमे 2 घंटा मारे संस्कार केंद्र मोकलो तो अच्छो रहे। तमे एनी माओ, अब तमे एनो ने ध्यान दोगे तो बीजू कौन देगा? और सबके कटे हुए हैं? हाँ, सबके अच्छे स्वस्थ है, बहुत अच्छा है। बैठे पुजारी जी मंदिर के अंदर, मंदिर का घंटा बजा टन टन टन। अब मोम के क्या ना एडमिशन करावा आपने स्कूल में एडमिशन करावेंगे तो काले आपने एडमिशन करवा मो आता मैं हाथे आऊंगा। क्या नाम बिटिया आपका? मनीषा राठौर। और आपका? अविनाश राठौर। 2 तिया 6 मेरे परिवार में सब कचरा बीनने का काम करते थे। जब मैं छोटा था तब मैं भी कचरा ही बीनता था। फिर दीदी मुझे संस्कार केंद्र में लाई, उन्होंने इस विद्यालय में मेरा एडमिशन कराया और मैं इस विद्यालय में अभी 12वीं पढ़ रहा हूँ। जैसे हमारे बस्ती में तो कोई है नहीं शिक्षित, तो मैं कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ और दीदी जैसे हमको पढ़ाया उससे अच्छा करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आई थी तो बच्चे कूड़ा कचरा वो उठा रहे थे, सब ऐसे तैसे से घूम रहे थे, कोई बस्ती में ठीक नहीं था। फिर मैंने बस्ती में जा के सबके घर पे संपर्क किया कि मैं दीदी हूँ, विद्या निकेतन से आई हूँ, तो वहाँ से आई हूँ तो आपके बच्चे को मैं पढ़ाऊँगी, संस्कार दूँगी और उनसे कोई निःशुल्क पैसा ऐसा कुछ भी नहीं लूँगी। और सब बच्चों को आप एक स्थान जो चयन किया वहाँ पे भेजना, मैं आऊँगी शाम को 5 से 7 बजे तक रहूँगी। यूँ दूसरे दिन मैं आई तो वो ताश खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दीदी 1 मिनट रुक जाओ। यूँ मैंने कहा कि मैं लेडीज़ होके कैसे रुकूँ आपके सामने, तो इतना सोचो दीदी या तो फिर मैंने यूँ कहा कि आप ऐसे ही खेलते रहोगे तो मैं दूसरी बस्ती में जाके संस्कार केंद्र चलाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी हम कल से खेलना बंद कर देंगे, आप यहीं पे आओ। यूँ जो भी बच्चा मेरे को मिलता है अपने माँ की तरह मेरे को रखता है कि मेरी माँ, मैं बच्चों को बेटा तरह रखती हूँ कि ये मेरे ही बेटे हूँ, और उनको पढ़ा के आगे बढ़ाना मेरे को और संस्कार भी देने उनको। वर्ष 2016 से बांसवाड़ा के छींच ग्राम की हरिजन बस्ती में विद्या भारती द्वारा संचालित इस बाल संस्कार केंद्र ने मनीषा और अविनाश जैसे अनेकों बच्चों के जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है। अच्छा लगता है हमारे को, दीदी आ रही है न। ये बहन जी आई है, जब छोरों का बड़ा सुधार हमारा आया है। मैडम नहीं आई थी तब तक हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गाली गोलो देते थे। हमारे हरिजन बस्ती में सब देते थे गाली गोलो। जब मैडम आई तब के बच्चे सब गाली गोलो सब बंद हो गया।
अब परिवर्तन आ गया कि हमारे धीरे धीरे बच्चे अब पढ़ने लगे हुए हैं। यह है राजस्थान के ब्यावर जिले का एक ग्राम पीपलाज, जहां के लोगों से बात की तो पता चला हमें हमीद स्कूल के नाम से ही मदरसा पढ़ा रहे हो, किसी को पता नहीं। 18 साल हो गए वहाँ, उस स्कूल में हमारे हिंदुओं के बच्चे भी जा रहे हैं अभी। कम ये हिंदू के बच्चे हैं, 100 में से 10% मुस्लिम के बच्चे हैं। गांव में चल रही इस गतिविधि का परिणाम अंततः ये हुआ। पहले के 2-3 घर तो ऐसा है जो उनकी बेटियों को फेरा खा के मिले, और अब वो मुसलमान बन रहे। वहाँ पे क्या सारे बच्चे गांव के वहाँ पे ही जाते थे, फिर उनको क्या ये बाहर से मौलवी आके उनको ऐसे, जैसे हिंदुओं को कोई बच्चा जा रहा है तो उनको ऐसे बोलते थे टोपी पहन के आना, वो करना। गांव की इन प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्या भारती के सहयोग से सीमा दीदी द्वारा वर्ष 2022 में शुरू किया गया वीर तेजाजी सरस्वती बाल संस्कार केंद्र। कबड्डी 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 चिड़िया आई, पानी पिया उड़ गई, पापा को प्रणाम करती है, सुबह करती है और शाम को करती है। अच्छा, हो गोड़े तू खींच मेरा तंगा, आज तूने रचगा क्यों नहीं मांगा। केंद्र पर अक्षर ज्ञान देने के साथ साथ दीदी ने बच्चों को भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पाठ भी पढ़ाना शुरू किया। पर तभी एक दिन दीदी मुझे केक मिलेगा, मम्मी पापा मना किया। बात यही नहीं थमी। केंद्र पर आने वाले बच्चों के अभिभावकों से तरह तरह की बातें कर केंद्र बंद करवाने के भरसक प्रयास किए गए। ये लोग तो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये केंद्र तो बंद होगा नहीं। फर्स्ट तो बात ये है, और सेकंड ये है कि इससे मैं कैसे भी करके इनका भविष्य उज्जवल बनाने की कोशिश करूंगी, और इन बच्चों में ये भावना तो 100% इनके जीवन में उतर जाएगी कि हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, और हमारी सभ्यता संस्कृति है जो सबसे बेस्ट है, और ये जीवन में ऐसे ही आगे निकलते रहेंगे, और ये लोग तो कभी कामयाब नहीं होंगे चाहे कुछ भी कर लो। आज ग्राम में पुनः जागृति आई है। अब यहाँ सभी त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन नन्हे भैया बहनों के भविष्य को संवारने के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ ये संस्कार केंद्र आज आसपास के क्षेत्र में जन जागरण का पर्याय बन चुका है। अभी आप संस्कार केंद्र का दर्शन कर रहे थे, जो विद्या भारती राजस्थान द्वारा संचालित हैं। विद्या भारती पूरे देश भर में ऐसा करते हैं। जब ये केंद्र का आप दर्शन कर रहे होंगे तो जो भैया जी, दीदी, गुरु जी इसको पढ़ाने का काम कर रहे थे भैया बहनों का, तो सहज एक प्रश्न आता है मन में कि ये कैसे पढ़ा पाते हैं, इनकी व्यवस्था कैसे होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि विद्या भारती के माध्यम से ही ये जो भैया जी दीदी पढ़ाते हैं, इनका कोई पत्रम पुष्पम आर्थिक सहयोग होता है ताकि वो भी इनकी ताकत बने और वो केंद्र भी वहां नियमित चले, तब जाकर के परिणाम आता है। और मुझे विश्वास है कि देश के आने वाले स्वर्णिम कल के साथ भैया बहनों का भविष्य मिलकर हम सभी समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे।